बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुझे तो यह लगता है कि किसी ने पक्का फैसला किया हुआ है या पक्का प्लान बनाया हुआ है कि इस हुकूमत को हर गुजरते दिन के साथ एम्बैरस करना है और इस गवर्नमेंट को यह एहसास दिलाना है कि आप कैसे आए हैं। इस गवर्नमेंट को यह बताना है कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है और आप दावे जो मर्जी करें, लेकिन टीवी के आपके ऊपर फिर आप वजाहतें देंगे और आए बाएं शाएं करेंगे। और फिर वही बात इरफान सिद्दीकी साहब वाली कि अब हम इमरान खान साहब से उनके बयानात के मुतालिक दरखास्त करेंगे। कल तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि ये मुकदमा बना देंगे, वो मुकदमा बना देंगे, इधर मुंतकिल कर देंगे, अब आप दरखास्त करेंगे। मैंने आज ये लिखा और मैंने कहा कि क्या किसी ने हुकूमत को बताने की जहमत की है कि नहीं की। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है। वो ये बात है कि तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी जनवरी के बिल्कुल आगाज में मिली और उस वक्त यह फैसला किया गया कि इमरान खान की जो मुज़ाकराती टीम है वो इमरान खान से मिलेगी और वो उनसे अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। ये बात ठीक है और ये उनका हक भी है, ज़ाहिर अप्रूवल इमरान खान के साथ ही चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब 10 दिन हो गए हैं, यानी 2 तारीख से लेकर आज 12 जनवरी तक पूरे 10 दिन के अंदर हुकूमत मुलाकात नहीं करवा सकी। और आप जानते हैं कि मामूल में भी जब इमरान खान के अहले खाना जाते हैं, जैसे हलीमा खान साहिबा कह रही थी उस दिन कि उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, या उनके वकला या पार्टी के लोग जाते हैं तो मुलाकात नहीं करवाई जाती। कभी कोई बहाना कर दिया जाता है, कभी कुछ उसमें रुकावटें डाली जाती हैं या फिर अदालत से रुजू करना पड़ता है उन मुलाकातों को लेकर। आज इतवार है और छुट्टी का दिन है और मैं आपको बताऊं कि मामूल में वैसे भी सरकारी महकमे बंद होते हैं और इतवार मुलाकातों का दिन नहीं है। मुलाकातों के 2 दिन हैं, एक मंगल और एक जुमेरात। अब उस हवाले से इस बार हुआ यह था कि जुमेरात वाले दिन मुलाकात कोई भी नहीं हो सकी थी, ना वकला की हुई, ना मुज़ाकराती कमेटी की हुई, ना पार्टी लीडर्स की हुई और ना ही इमरान खान की फैमिली की उनसे मुलाकात हुई। वजह यह बताई गई कि चूंकि लिस्ट जाती है जिसको खान साहब अप्रूव करते हैं, उसके बाद जेल अथॉरिटीज उनको बुला लेते हैं उन लोगों की मुलाकात के लिए। तो उस दिन चूंकि खान साहब सिर्फ मिलना चाहते थे मुज़ाकराती कमेटी से, तो मुज़ाकराती कमेटी की लिस्ट भेज दी गई लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी, तो यूं फैमिली भी ना मिल सकी, कोई भी ना मिल सका। आज छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम करवाया जा रहा है। अब ये जो गैर मामूली हलचल है, आपको याद होगा एक बार आजम सवाती साहब को सुबह सवेरे ये ले आए थे और कोई 7:30 बजे गालिबन मुलाकात हुई थी जब वो एहतजाज मौखर करवाना था। उसके बाद जब 24 नवंबर को एहतजाज शुरू हुआ तो उसके बाद हमने ये देखा कि बैरिस्टर गौहर को जेल में लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो फिर पता ये सबको चलता है कि फैसला उसी शख्स के पास है जिसको आपने पाबंदे सलासल किया हुआ है। आज छुट्टी वाले दिन के हवाले से इसलिए भी गैर मामूली है कि यह हुकूमत को यह पैगाम जाएगा कि जनाब आप 10 दिन जिसमें वर्किंग डेज थे, आज तो छुट्टी का दिन है ना, उन वर्किंग डेज में मुलाकात नहीं करवा सके और जब मुलाकात करवाने वालों ने करवाने का फैसला कर लिया तो छुट्टी वाले दिन भी मुलाकात हो गई। ये हुकूमत की कुल हैसियत है। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी लिखा तो समीना पाशा साहिबा ने बड़ा उसके ऊपर दिलचस्प जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए ये भी तो हो सकता है कि छुट्टी वाले दिन मुलाकात करके हुकूमत ने यह पैगाम दिया हो कि देखो हम कितने ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन सबको पता है टीवी के ऊपर राना सनाउल्लाह क्या मौकिफ इख्तियार कर चुके हैं, उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब क्या मौकिफ इख्तियार कर चुके हैं, जिससे यह मालूम पड़ता है कि उनके पास कितनी अथॉरिटी है या वो कितना काम कर सकते हैं। तो बाकी जो सारी कहानियां हैं वो सबको आइडिया है ही है, उसमें कोई शक शुबहात वाली बात नहीं है। अब ये जो मुलाकात है ये कितने बजे होगी, इस मुलाकात के हवाले से जो साहबजादा हामिद रजा साहब है जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है, उन्होंने बताया कि उनके तमाम अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं और जो टाइम है वो 2:30 बजे का रखा गया है। और 2:30 बजे का मतलब यह है कि मुलाकात चले अगर शुरू हो जाती है तो 2:30 बजे कोई ऊपर नीचे वो टाइम तो हो जाता है, लेकिन बात सिर्फ यह है कि मुलाकात होने जा रही है। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी लिखा कि ब्रेक थ्रू इन टॉक्स, अ वेलकम डेवलपमेंट एज पीटीआई कमेटी इज लाइकली टू मीट इमरान खान टुडे एट अडियाला। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप जानते हैं कि ये जो मुलाकात चले होगी तो ये सब लोग मुलाकात करके आएंगे तो बाहर आके लाहे अमल भी दे देंगे, लेकिन कल 13 जनवरी है
और 13 जनवरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आप जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया गया था। फिर वो फैसला 23 दिसंबर को महफूज होने वाला 6 जनवरी को सुनाया जाना था। फिर कहा गया नहीं, वो 6 जनवरी को भी नहीं होगा, वो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा कि जज साहब ट्रेनिंग के ऊपर है। अब 13 जनवरी कल है। अब कल 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो फैसला है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुनाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें से कोई 10 साल का और कोई 14 साल की चहमगोइयां कर रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि ये निज़ाम या ये जो प्रोसेस है वो कितना फेयर है, और जब पहले ही लोगों को पता है कि चीज़ें क्या होनी है। अच्छा, उसमें एक डेवलपमेंट कल मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान के जो 8 केसेस हैं 9 मई को लेके, उनके अंदर उनकी जमानतें खारिज की गई थी और उस चीज़ को लेके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया था। तो 9 मई के केसेस की जमानत की दरखास्तों के ऊपर कल लाहौर हाई कोर्ट में मंडे के रोज समाअत होगी, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो आलिया नीलम है उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन केसेस की समाअत करेगा। और इतलात ये हैं कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने इमरान खान की इन दरखास्तों के ऊपर एतराज लगा दिए हैं, और कल जब ये समाअत होगी तो वो एतराजात के साथ होगी। अब देखना यह है कि कोर्ट इसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स करती है। अब जमानत अगर हो जाती है और हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है, चले पहले तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 4 केसेस में हुई ना, अगर इन 8 केसेस में हाई कोर्ट से जमानत हो गई तो फिर जरा देखिएगा कि मोमेंटम तहरीक इंसाफ कैसे पकड़ती है और 9 मई को लेके वो क्या जवाब या क्या चीजें करते हैं, इसमें कोई वो चीजें रह नहीं जाएंगी। और हुकूमत उनके पास किसी किस्म का कोई चीज नहीं है। अब तो इवन पहले 9 मई के हवाले से कहा गया, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं फैसला साज मंसूबा साज। अब माशाल्लाह से इस्लामाबाद में वो कुछ जो काजी फाइज ईसा के PROs थे, जिसमें वो क़यूम सिद्दीकी हैं, फिर वो तैयब बलोच हैं, ये सब अब उन्होंने कल एक नया शोशा छोड़ा, और शोशा ये है जी 9 मई का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो इंडिया है। तो उनका जी ये बात जज साहिबान को क्यों समझ नहीं आ रही, गालिबन वो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है फौजी अदालतों के हवाले से, उस हवाले से कहना चाह रहे थे। अब आपने अगर इंडिया के ऊपर मामला डालना है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आजकल इंडिया को लेके जो मामलात हैं उस पर कोई ज़्यादा बयानिया बिक नहीं रहा, और पाकिस्तान के लोग अब ज़रा और तरह से सोच रहे हैं, और तरह से सवालात उठा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शोशा भी को ज़रा ज़्यादा पजीराई हासिल कर पाएगा। अब एक और चीज़, अब गालिबन 2 हफ्तों की बात रह गई है, और सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने रिटायर हो जाना है। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से सिस्टम के एक एक शख्स को नवाजा गया, चले काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी, लेकिन अदलिया तो कम से कम काजी इमरान खान के बकौल काजी फाइज ईसा की बाकियात के हवाले कर दी गई। फिर मैंने कल आपको बताया कि जो चीफ इलेक्शन अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो कल खुशाब के अंदर तामीराती सड़कों का इफ्तिताह कर रहे थे, वो जलसे जुलूस कर रहे थे। हालांकि ये गैर जानिबदार और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, लेकिन एक ऐसे ही किरदार सिकंदर सुल्तान राजा है जिन्होंने 8 फरवरी के जो इलेक्शंस के नतायज हैं वो तब्दील किए, या जिस तरीके से तब्दील होते हुए देखे, या जो भी किरदार उनका था या उनके इदारे का था, कम से कम वो कोई मस्बत किरदार अदा नहीं कर सके, कोई पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर सके, और वो खामोश तमाशाई और फिर मखसूस सीटों को लेके फिर इलेक्शन करवाने के ऊपर जो उनका किरदार है वो बड़े मनफी किरदार के तौर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे। लेकिन उनकी जो 26 जनवरी को रिटायरमेंट है, उनको उसमें 26वीं आईनी तरमीम के जरिए रिलीफ मिला हुआ है कि जी अब पार्लियामेंट से करारदाद आया करेगी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जब तक अगला नहीं तैनात होता तो वो चलता रहेगा। अब चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा भी बेनिफिशरी हैं या नवाजने वालों में है, तो गवर्नमेंट तो कहेगी, इमरान खान तो पहले से कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो नून लीग की बी टीम है। तो अब इस सिलसिले में शहबाज शरीफ का काम यह था कि वो अपोजिशन लीडर के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू करते कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेके आना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया। जब उन्होंने शुरू नहीं किया तो अब इतलात यह है कि इमरान खान ने चीफ के बारे में ऑर्डर जरूर जारी कर दिया है, और इमरान खान ने यह कहा है कि जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने और तकर्री के हवाले से एक अहम खत लिखेंगे, और चूंकि दिन थोड़े हैं अब वो खत आया शहबाज शरीफ को लिखेंगे कि आपने अभी कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, उनको खत लिखना चाहिए सिकंदर सुल्तान राजा को भी, और ये कहना चाहिए कि खुदा के वास्ते भाई आपने जो तमाशा लगाना था, जो बर्बादी तबाही करनी थी वो कर ली है। इस मुल्क के ऊपर जो ये एक्सटेंशन का आसेब का साया है
हमारी उससे जान छुड़वाओ, इस मुल्क को मामूल में और नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने दो। ये इस्तदा करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।